नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टू कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है। मिलॉर्ड से एक अपील है कि मिलॉर्ड, सिर्फ लोकतंत्र पर ही खतरा नहीं, उसी की हत्या नहीं हो रही है, हमारी आजादी और आपके द्वारा पारित फैसलों की हत्या की तैयारी है। कम से कम उत्तराखंड ने जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया है और उसमें जो धाराएं रखी हैं, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि माइनॉरिटी का क्या भला करेंगे, वो महिलाओं का और आजादी से जीने वाले लोगों के ऊपर सीधे सीधा हमला बोलना शुरू कर दिया है। और वैसे भी उत्तराखंड सरकार ने जो पेश किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वह तो सिर्फ एक टेस्ट है, क्योंकि पूरी डबल इंजन की सरकारें जो देश भर में चल रही हैं, वे सब तुरंत ही तुरंत यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए तैयार हैं और इस बहाने माइनॉरिटी के साथ साथ महिलाओं के ऊपर हमला बोलने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी मनुवाद बाउंस बैक कर रहा है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना है, उस पर भी सीधा सीधा प्रहार शुरू हो गया है। मिलॉर्ड, सबसे पहले आपका ध्यान हम दिलाना चाहेंगे, हो सकता है ध्यान आपका पड़ चुका हो। देखिए कि उत्तराखंड में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री हैं और उनकी कैबिनेट ने अप्रूव किया। उसके बाद उन्होंने विधानसभा में रखा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता कानून। और इसमें जो तमाम प्रोविजंस हैं, उन पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहली कंसर्न, क्योंकि यह सीधे सीधे आपसे जुड़ा हुआ मामला है, सुप्रीम कोर्ट लगातार लिव इन रिलेशनशिप्स पर एक प्रोग्रेसिव स्टैंड लेता रहा है और उस स्टैंड की धज्जियां उड़ गई हैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो दंपत्ति, जो कपल, यहां पे स्त्री पुरुष भी नहीं कहा गया है, यहां पर कपल कहा गया है, कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में आने के 1 महीने के भीतर भीतर अगर उन्होंने इस रिलेशनशिप को रजिस्टर नहीं कराया, तो यह एक क्रिमिनल एक्ट होगा और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। 3 महीने की जेल हो सकती है, 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बहुत ही दिलचस्प प्रोविजन है ये, क्योंकि देखिए पूरे देश में जो माहौल बनाया गया नागरिक संहिता के जरिए कि हम एक ही ढंग का कानून होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, यानी माइनॉरिटी को जो अलग से राइट्स हैं, उन सब राइट्स को एक तरह से एक ही कलर में हम रंग देंगे, जिस पर बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। और उसका जो पहला ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार ने पेश किया, उस पर सीधे सीधे हमला बोला लिव इन रिलेशनशिप्स पर। लिव इन रिलेशनशिप से आखिर भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, बजरंग दल हो या इस तरह के अनगिनत दल, उन्हें इतनी परेशानी क्यों होती है, यह जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, 1978, जी हां, हम बात कर रहे हैं 2024 में, 1978 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप्स को, यानी सहजीवन को मान्यता दी थी और धीरे धीरे लगातार एक के बाद दूसरे जो फैसले आए, आखिरी जो फैसला आया वो 2015 का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस तरह की जो सहजीवन है, लिव इन रिलेशनशिप है, जहां स्त्री पुरुष अपनी सहमति से रहते हैं, किसी वैवाहिक बंधन में नहीं बनते, यानी रजिस्ट्री नहीं कराते, उनको भी विवाह के समकक्ष माना था और तमाम अधिकार दिए थे। क्योंकि 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें पहली बार जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जो पूरा का पूरा उत्तराधिकार का कानून है, ये सारे कानूनों की परिधि में इस रिश्ते को लेकर आए थे। इस रिश्ते में किस तरह से जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके अधिकारों के बारे में भी बहुत विस्तृत जानकारी, दिशा निर्देश देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिया था। लेकिन आप देखिए कि जो पहला यूसीसी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है उत्तराखंड में, उसने सबसे पहले इसे निशाने पर लिया है और इसकी बहुत ठोस वजहें हैं।
क्योंकि इस तरह के जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों से जो मनुवादी सोच है, जो ब्राह्मणवादी सोच है, जो स्त्री विरोधी सोच है, उसे बहुत मुश्किल होती है। वे बहुत परेशान होते हैं कि कोई औरत अपनी मर्जी से शादी के रिश्ते से बाहर कैसे जीवन गुजार सकती है और उसे तमाम अधिकार कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि यह अपने आप में हास्यास्पद है। वही लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में जाते हैं जो विवाह के तमाम झंझटों, या यूं कहें कि उनके हिसाब से जो कुरीतियां हैं, उनसे बाहर अपने रिश्ते को रखना चाहते हैं, एक आजाद माहौल में रहना चाहते हैं। अब अगर उन्हें रजिस्ट्री ही करानी पड़ेगी, उन्हें रजिस्ट्रेशन ही कराना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर यहां सरकार का, पुलिस प्रशासन का दखल होगा। और इसमें एक और जो बहुत बड़ी चिंता है कि क्या यह इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे दंपत्ति हैं, ऐसे कपल हैं, ऐसे समान सेक्स कपल्स हैं जो अपनी मर्जी से साथ साथ रहते हैं और समाज में और सुप्रीम कोर्ट और तमाम जगहों से उन्हें एक तरह की स्वीकारोक्ति मिली हुई है कि वह रह सकते हैं। इन सब के ऊपर सीधा सीधा कुठाराघात होगा यह प्रोविजन अगर लागू हो जाता है, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिए, यह नहीं कहा गया है स्त्री और पुरुष, यहां पर कपल की बात है। सवाल यह है जो पुष्कर धामी जी से पूछा जाना चाहिए कि अगर दो लड़के या दो लड़कियां साथ रह रही हैं, साथ रह रहे हैं, एक घर लेकर, एक कमरा लेकर, तब उनके रिश्तों को कौन तय करेगा कि वह लिव इन रिलेशनशिप है या दो दोस्त साथ रह रहे हैं। इस तरह से स्टेट को, पुलिस को, प्रशासन को बेडरूम तक घुसाने की जो साजिश है वह दरअसल बहुत खतरनाक है और बहुत मुश्किल से देश में तमाम महिलाओं को, अलग अलग सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के लोगों को यह अधिकार मिला है, अधिकार उन्होंने हासिल किया है लड़के, कि वे आजादी से, सम्मान के साथ, गरिमा के साथ, अधिकार के साथ रह सकें। यह यूसीसी उस पर सीधा हमला है। यह दरअसल खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी तमाम महिलाओं, तमाम पुरुषों, तमाम नौजवानों के लिए है जो अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। और यह सिर्फ एक घटना नहीं है। अब आप देखिए ना, गुजरात में जो डबल इंजन की सरकार है वह ऐसा कानून लाने जा रही है, बहुत कोशिश कर रही है, उसने सारे नियम कायदे बना लिए हैं जिसके तहत जिन लोगों को प्रेम विवाह करना है उन्हें भी अपनी माता पिता से मंजूरी लेनी होगी। और इस शख्स को देखिए, इस शख्स ने जो कहा, कायदे से, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसका नाम है अनिरुद्धाचार्य। कहां का आचार्य है, कहां का नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन इतने भीषण शब्द इस्तेमाल करता है, गंदे शब्द इस्तेमाल करता है उन तमाम महिलाओं के लिए जो अपनी पसंद से शादी करना चाहती हैं। उन्हें वेश्या तक कहता है। और तो और यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अगर समाज में जाति तोड़नी है तो उसका एक अनिवार्य कदम है अंतरजातीय शादी, रोटी और बेटी का रिश्ता। यह किए बिना समाज में जाति की गंदगी नहीं तोड़ी जा सकती, नहीं खत्म की जा सकती। और देखिए, यह शख्स हजारों की भीड़ के सामने किस तरह से कहता है कि जो अंतरजातीय शादियां हैं वह किस तरह से अपराध हैं, इन्हें करने वाली महिलाएं वेश्याएं हैं और इनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें यह सूअर कहता है। यह जो पूरा का पूरा प्रचार तंत्र चल रहा है उसकी एक कड़ी जुड़ती है उत्तराखंड में जो ये कानून पेश किया गया वहां से, और उसका दूसरा सिरा इस तरह के नफरत फैलाने वाले महिला विरोधी प्रचारकों के साथ चलती जाती है, बढ़ती जाती है। यह हम सब के लिए निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है। लोकतंत्र और हमारी आजादी पर हमला बहुत तीखा और सीधा हो रहा है। और मिलॉर्ड, आपको लोकतंत्र की हत्या दिखाई दे रही है चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में जिस तरह से हुआ, लेकिन देखिए, देश के प्रधानमंत्री सदन के भीतर खड़े होकर दावा करते हैं कि उन्हें 400 से अधिक सीटें मिलेंगी, और तो और ब्रेकअप भी दे देते हैं। बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 370 और जो सहयोगी गठबंधन की पार्टियां हैं उन्हें 30 के करीब सीटें मिलेंगी। इस पर आरजेडी के
जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद मनोज झा, उन्होंने बहुत मौजूद सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या मोदी जी ने ईवीएम की सेटिंग कर ली है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई लेकिन मोदी जी एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं। 370 सीट बीजेपी को और एनडीए 400 पार। अब अगर एग्जैक्ट 370 बोल रहे हैं और एनडीए 400, तो इसका मतलब रिगिंग का कंप्लीट हो गया काम, इतना ईवीएम सेट हो गया। मतलब देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आप कहिए ना कि हम भारी मोहम्मद से आएंगे। एग्जैक्ट नंबर 370 जब आप कहते हैं ना तो शक होता है। तंत्र पे ये जो खतरा मंडरा रहा है, उसमें मोदी जी का यह जो बयान है उसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि वह उन्होंने देश की संसद के भीतर कहा और बाकायदा दावा किया कि अगली सरकार उनकी बनने जा रही है। तो मेयर के चुनाव में कैमरे के सामने चोरी होती है जनादेश की, और हो सकता है अगर यही क्रम चला, क्योंकि आप कार्रवाई नहीं कर रहे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन सुना रहे हैं मिलॉर्ड, तो मोदी जी जिस तरह से जीत का दावा कर रहे हैं उसमें लोकतंत्र की हत्या बड़े पैमाने पर करने की तैयारी भी हो सकती है। शुक्रिया।